तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने आई होप कि पूरा देखा होगा। लास्ट वीडियो में जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे तो हमने वहां कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमें कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट करना हो तो हम लोग LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। तीनों अगर इक्वल हैं, यूनिक एंड फाइनाइट है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है सब लोगों को? आज हम लोग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं कि फंक्शन में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होंगे। तो अगर हम लोग डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के जो मेन रीजन है, सोच कर देखो, आइदर LHL और RHL इक्वल ही नहीं हो, या फिर दोनों इक्वल हो लेकिन वैल्यू के इक्वल नहीं हो, या फिर वैल्यू मिसिंग हो, या इनमें से कोई एक इनफाइनाइट या यूनिक नहीं हो। ऐसे खूब सारे हमारे पास रीजन है जिनकी वजह से फंक्शन गिवन पॉइंट पे कैसा हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस। तो जब भी हमको टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना हो, जनरली इससे प्रॉब्लम पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम लोगों को टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता रहना चाहिए कि कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। तो हम लोग LHL और RHL ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHL एंड RHL को ऑलरेडी फाइंड कर लेंगे। सपोज करो कि इफ LHL एंड RHL both are finite and unique, दोनों फाइनाइट एंड यूनिक है, उसके बावजूद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इस केस में जो फंक्शन होगा हम बोला करते हैं उसको इट इज फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर ऐसा होने के बावजूद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो LHL एंड RHL यूनिक एंड फाइनाइट होने के बावजूद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब हो सकता है, बोलो जरा। आइदर LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, इसको बोलेंगे हम इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और सपोज करो इफ LHL इक्वल्स टू RHL है तो ये होगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। LHL इक्वल टू RHL होने के बावजूद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इट मींस या तो फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, या फिर जो वैल्यू है वो मिसिंग होगा। वैल्यू जो है वो कैसा होगा, मिसिंग होगा। इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और वो होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कौन सा डिसकंटिन्यूटी होता है ये, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। एक और बात, यहां पर जो डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL होगा, इस डिफरेंस को हम बोला करते हैं जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस डिफरेंस को हम क्या बोला करते हैं, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर LHL एंड RHL दोनों यूनिक एंड फाइनाइट हो, उसके बावजूद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम उसको फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला करते हैं। जो भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज थी वो सारी मैंने बोर्ड पर लिखी हैं। आइदर डिसकंटिन्यूअस होने के लिए LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो हम उसको बोलेंगे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उस केस में जो डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL होगा उसको बोलेंगे जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी हिंदी में अगर कहें तो वो होगा असततता में उछाल। सिमिलरली अगर LHL RHL इक्वल है उसके बावजूद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, और उसके दो कारण मैंने लिखे हुए हैं। सेकंड केस, आइदर LHL or RHL is either infinite or not unique। LHL या RHL में से कोई भी एक या दोनों
या तो इनफाइनाइट हो या यूनिक नहीं हो। इस केस में हम बोला करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कौन सा टाइप बोला करते हैं हम डिसकंटिन्यूटी का? सेकंड टाइप। ठीक है, और इसमें भी अगर इनफाइनाइट है तो हम उसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोला करेंगे, और अगर वो यूनिक नहीं है तो हम लोग उसको ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोला करेंगे। अगर वो यूनिक नहीं है तो हम उसको कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोला करेंगे? ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो ये पूरा फ्लो चार्ट हम लोगों को याद होना चाहिए। ये पूरा फ्लो चार्ट हम लोगों को बताता है कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, सपोज करो अगर हमें किसी कंटिन्यूटी को नेम देना है कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका क्या नाम होगा, तो हम लोग उसका पूरा नेम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो LHL RHL इक्वल है लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं है, तो उसका पूरा नाम क्या होगा? आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ आया? सपोज करो कि अगर वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो उसका पूरा नाम बताओ क्या होगा? मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस फ्लो चार्ट का यूज करते हुए हम लोग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी और उसका नेम बता सकते हैं कि जो फंक्शन गिवन है उसमें पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है। कोई डाउट किसी को? तो ये पूरा फ्लो चार्ट हम लोगों को याद होना चाहिए जो मैंने यहाँ सामने ड्रॉ किया हुआ है, और हमें इसको लर्न भी करना है। अब हम लोग आगे चलते हैं थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी पर, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट में। हम लोग ध्यान रहे अभी तक कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं ये कंटिन्यूटी अबाउट ए पॉइंट के लिए है। तो अगर हम लोग थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी बात करें, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, तो थ्योरम नंबर 1, सपोज करो fx एंड gx आर टू फंक्शंस। fx एंड gx क्या है? दो डिफरेंट फंक्शंस हैं एंड बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। दोनों के दोनों फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इस केस में fx प्लस माइनस gx, fx इंटू gx, fx अपॉन gx। अब चूंकि यहां डिनोमिनेटर में है तो इट इज प्रोवाइडेड दैट g ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं fx एंड gx, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। उस सेम पॉइंट पर ये सारे फंक्शन भी कैसे होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है कि अगर हमें 2 और मोर देन 2 कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन हो, 2 और मोर देन 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, हम उनको ऐड करें, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो जो नया फंक्शन बनेगा वो नया फंक्शन भी उस सेम पॉइंट पर कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। नया फंक्शन भी उस सेम पॉइंट पर कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात सब याद रखोगे? अरे यस और नो? चलो हम लोग थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना। पहला जो थ्योरम था उसमें दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस थे। सपोज करो थ्योरम नंबर 2 में अब एट x इक्वल टू a fx इज कंटिन्यूअस but gx is discontinuous। थ्योरम नंबर 1 में fx एंड gx दोनों कैसे थे? कंटिन्यूअस थे। अब थ्योरम नंबर 2 में एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। तो इस केस में दोनों का सम और डिफरेंस fx प्लस माइनस gx
ये तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए, ये तो हम 100% श्योर हैं कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है किसी सेम पॉइंट पर, तो उसी पॉइंट पर दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें एफ एक्स इंटू जी एक्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोडक्ट यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कौन है यहां डिसकंटिन्यूअस, जी एक्स, हम उसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है हम उसका टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। सपोज करो इट इज फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन जी एक्स, या फिर इसमें सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप क्या है और सेकंड टाइप क्या है वो बातें हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ कि LHL एंड RHL बोथ आर फाइनाइट एंड यूनिक, उसके बावजूद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और सेकंड टाइप का मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट वन इज आइदर इनफाइनाइट और नॉट यूनिक, यस और नो। तो अगर उसमें सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तब तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमको एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो फाइंड करना होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स हमें कैलकुलेट करना होगा दोनों का प्रोडक्ट, और फिर हमें उस पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होगी। मतलब हमें LHL RHL और वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और कोई तरीका मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कौन सा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट टाइप, तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस कौन था, एफ एक्स, हम लोग उसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर एफ ऑफ ए 0 है तो इस केस में कंटिन्यूअस होगा, और अगर नॉन जीरो है तो इस केस में 100% वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, अगर उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो हम एफ ऑफ ए का वैल्यू चेक करेंगे। इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, और एफ ऑफ ए इज नॉन जीरो नंबर देन प्रोडक्ट इज 100% डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। क्या ये थ्योरम सब लोगों को याद रहेगी? तो ध्यान रहे, अगर दो कंटिन्यूअस, टू और मोर देन टू कंटिन्यूअस फंक्शन हमको गिवन है, तब तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन सब कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस और सेकंड डिसकंटिन्यूअस है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हर हालत में डिसकंटिन्यूअस होंगे। रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग इस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे, यस और नो। प्रोडक्ट के लिए हम लोग इस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे। क्लियर है सब लोगों को? चलो थ्योरम नंबर 3 पर हम लोग मूव करते हैं। थ्योरम नंबर 3 तो आप लोग शायद अब समझ पा रहे होंगे। नंबर 1 में हमने दोनों को कंटिन्यूअस रखा, नंबर 2 में हमने एक को कंटिन्यूअस दूसरे को डिसकंटिन्यूअस बनाया। अब मैं नंबर 3 में दोनों को डिसकंटिन्यूअस बना रहा हूं। तो थ्योरम नंबर 3 में एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर discontinuous at x equal to a. fx and gx both are discontinuous at x equal to a. तो देखो हम लोग इस केस में क्या होता है कि fx प्लस माइनस gx में से मैक्सिमम वन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। मैक्सिमम वन मतलब दोनों कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होंगे, अधिकतम एक कंटिन्यूअस होगा। दोनों डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं,
मैक्सिमम वन दोनों में से क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो देखो इसका बेनिफिट हम कहां उठाते हैं, सपोज करो कि दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हमें गिवन है और दोनों का सम या दोनों के डिफरेंस में से हमें एक श्योर है कि कंटिन्यूअस है। तो सोच कर देखो, जब एक 100% कंटिन्यूअस है तो रिमेनिंग इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों में से मैक्सिमम वन कंटिन्यूअस हो सकता था। लेकिन सपोज करो अगर फर्स्ट वाला डिसकंटिन्यूअस निकला तो हम सेकंड वाले के बारे में कोई भी जो है धारणा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट डिसकंटिन्यूअस है तो सेकंड कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। हमें इस थ्योरम का बेनिफिट तभी मिलेगा जब दोनों में से पहला वाला कंटिन्यूअस निकल जाए। अगर फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस तो 100% सेकंड कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो अगर दो फंक्शन हमें गिवन हो कि वो एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का सम या दोनों के डिफरेंस में से मैक्सिमम वन जो है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो ध्यान से देखना, बहुत छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास। सपोज करो कि मेरे पास एक फंक्शन है hx इक्वल्स टू box x माइनस फ्रैक्शनल x, और सवाल हमें बोल रहा है कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3। ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है एट x इक्वल टू 3। तो देखो सीधा सिंपल मेथड तो ये है, आप लोग LHL फाइंड करें, RHL फाइंड करें और वैल्यू फाइंड करें। अगर सब इक्वल आए तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, है ना। उस मेथड से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। मैं आपको यहां थ्योरम 3 का यूज करके दिखाता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां थ्योरम 3 का यूज करना मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है। हम लोग सीधे सीधे तरीके से LHL, RHL एंड वैल्यू फाइंड करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यूज करके दिखाता हूं थ्योरम नंबर 3 का। देखो मैंने इसको जो बॉक्स x है इसको अज्यूम किया fx, और जो सेकंड फंक्शन है उसको अज्यूम किया gx फ्रैक्शनल x। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बॉक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आर ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, यस और नो। फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों x बिलोंग्स टू इंटीजर पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो इस केस में बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, तो बोलो जरा क्या यहां थ्योरम 3 अप्लाई होने के चांसेस हैं क्या? क्योंकि थ्योरम 3 में हमने पढ़ा कि दोनों फंक्शन सेम पॉइंट पर क्या होने चाहिए, डिसकंटिन्यूअस। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं fx प्लस gx तो वो होगा बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल x। और आई होप कि आपको प्रॉपर्टी याद होगी, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल x क्या होता है, x। और याद करो y इक्वल टू x, ये तो ऑलवेज कैसा होता है, कंटिन्यूअस। देखो हमारा काम हो गया। दोनों में से, दोनों के सम और डिफरेंस में से मैक्सिमम वन कंटिन्यूअस होगा। तो जब fx प्लस gx कंटिन्यूअस है, इट मींस fx माइनस gx, हम लोग 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन जो है ये 3 पर कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये मैंने थ्योरम 3 की हेल्प से बताया है। दोनों का सम कंटिन्यूअस है, मैक्सिमम वन कंटिन्यूअस हो सकता है, तो 100% हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये हमने थ्योरम 3 का यूज किया। आप लोग LHL, RHL एंड वैल्यू फाइंड करके देखना
LHL, RHL एंड वैल्यू, ये आपको डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा। क्लियर है? तो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पढ़ी। जनरली वहां से प्रॉब्लम पूछा नहीं जाता है, फिर भी हमको आना चाहिए कि डिसकंटिन्यूटी किस किस कारण पॉसिबल है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़ी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग उसका यूज करेंगे। तो जब आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें तो ये आपको आना चाहिए। एक और बात, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ेंगे जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का वीडियो जरूर अटेंड करें, फ्रेंड्स में वीडियोज को शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।